हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे एसएससी एग्ज़ाम्स के डेट्स नज़दीक आते जा रहे हैं और एसएससी उस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो मन में अब डाउट बढ़ते जा रहे हैं कि आज सिटी इंटीमेशन आ सकता है, एडमिट कार्ड स्टेटस आ सकता है सीएचएसएल का, या फिर सच में एक बार फिर से सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि सीपीओएसआई पेपर 2 तो होने वाला, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो हो करके रहेगा जो 26 तारीख को है। लेकिन उसके बाद आपका सीएचएसएल है, सीजीएल है, फिर एमटीएस का डेट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो क्या ये सभी एग्ज़ाम्स हो पाएंगे अपने टाइम पे? क्या एमटीएस भी सितंबर में हो सकता है, या फिर अभी कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे? क्या एक बार फिर से सभी पोस्टपोन हो जाएंगे? आज हम इस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। आपको एक बात मालूम होगा कि जब मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है तभी मैं शेयर करता हूँ। आपको मालूम है सीएचएसएल जब अभी पोस्टपोन हुआ था, जब एग्ज़ाम चल रहा था उस टाइम, तो मैं आपसे लगातार बोल रहा था कि पोस्टपोन 100% हो करके रहेगा। मैं लगातार बोलता रहा। मैं आपसे यही कहा कि भले एक दो दिन एग्ज़ाम होकर के पोस्टपोन हो या फिर 3 एग्ज़ाम होकर पोस्टपोन हो, लेकिन पोस्टपोन तो होगा ही होगा। और वो फाइनली पोस्टपोन हो गया, आपने देख भी लिया। फिर बात आया आपका एमटीएस के पोस्टपोनमेंट का, तो वो भी लगभग मैं आपको 5-6 दिन पहले ही बता दिया था कि फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम होने से पहले ही ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुका है। बस क्या है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिस कुछ दिन बाद साइड पे डाल दिया जाएगा, 2-3-4 दिन बाद कभी भी डाल दिया जाएगा। तो आपने देखा था वो भी ऑफिशियल नोटिस आपके ऑफिशियल साइट पे आ भी गया था। यानी कि मेरे कहने का सेंस यही है कि जब मैं किसी बात को लेकर कंफर्म रहता हूँ तभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता हूँ। अदरवाइज़ मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के चलता हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा ही बिल्कुल अभी हुआ था एसएससी जीडी नोटिफिकेशन को लेकर के। तो मैं अभी बोला था आपको कि फ्राइडे तक आपका एसएससी जीडी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे को ही आपका एसएससी जीडी नोटिफिकेशन आ भी गया। यानी कि वो भी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेरा सही निकला। उस पर मुझे थोड़ा डाउट था, इसलिए मैं सकता बोला था, नहीं बोला था कि आएगा ही, मैं बोला था कि आ सकता है, तो आ भी गया था। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अब जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और जिनका अभी तक स्टेटस नहीं आया है, फॉर्म स्टेटस नहीं आया है, एडमिट कार्ड स्टेटस नहीं आया है, तो ये क्यों नहीं आया आखिर? वैसे नॉर्मली 14-15 दिन पहले एसएससी जो है स्टेटस जारी कर देता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आपको मालूम है कि अभी 26 तारीख को जो होने वाला है सीपीओएसआई पेपर 2, उसका भी एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, और वो होने जा रहा है। लेकिन 4 तारीख से आपका जो सीएचएसएल होने वाला है, आज आपका 22 तारीख हो चुका है और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। 22 तारीख है, यानी कि 9-4-13 दिन बच रहा है आज। यानी कि अभी भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि एडमिट कार्ड स्टेटस आज भी आ सकता है, हो सकता है फ्रेंड्स। अभी आज भी मौका है, कल भी मौका है। हमें कम से कम 10 दिन का समय तो देना ही चाहिए एसएससी को, कि मान के चलिए कि 10 दिन तक अगर नहीं आता है तो फिर कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी कि कहने का सेंस यही है कि अभी हम कंफर्मली नहीं कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं या फिर पोस्टपोन होंगे, क्योंकि आप सिचुएशन देख रहे हैं, अदर एग्ज़ाम्स भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं। तो हो सकता है कि ये भी एग्ज़ाम हो भी जाए और आप फालतू पोस्टपोनमेंट के चक्कर में पड़े रहें और आपका प्रिपरेशन ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर इंटरनली पोस्टपोन हो चुका है, नोटिस आना बाकी है। तो मैं ऐसा कुछ अभी नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि इसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं झूठा वादा आपसे नहीं कर सकता हूँ। जब इन्फॉर्मेशन रहता है तभी मैं बोलता हूँ कि हाँ ये बात होगा या फिर ये बात हो चुकी है अंदर से। तो अभी मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें। आप लोग आज का टाइम दे दें एसएससी को, कल का टाइम दे दें। ठीक है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। मुझे मैक्सिमम उम्मीद लग रहा है कि अगर एग्ज़ाम होना होगा तो कल तक तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड स्टेटस जो होता है कल तक आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी फिर आपका एडमिट कार्ड उसके बाद आएगा, अगर स्टेटस कल तक आ जाता है तो अभी हम कंफर्मली कुछ कह नहीं सकते। अभी सिचुएशन नॉर्मल है, मतलब कि सिचुएशन अभी बहुत ख़राब नहीं हुआ है। हाँ, कुछ राज्य जो है लॉकडाउन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, बट वो एग्ज़ाम्स पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं और अदर डिपार्टमेंट्स के, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के, अदर कमीशंस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अभी रेलवे ने भी एग्ज़ाम अपना स्टार्ट कर दिया है। 7th फेज़ 23 तारीख से होने वाला है, यानी कि कल से, जो 31 तारीख तक चलने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीएचएसएल जो है आसानी से निकल सकता है, क्योंकि वो 12 अगस्त तक ही है।
क्योंकि आपको मालूम है सिचुएशन बिगड़ेगा तो धीरे 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 बिगड़ेगा, तब कहीं कुछ देर बाद जाके गवर्नमेंट एक्टिव होगी। गवर्नमेंट हमेशा लेट में एक्टिव हो रही है, आपको मालूम है। अभी भी गवर्नमेंट इस बात को लेकर के एक्टिव नहीं है कि हाँ हम अभी से लॉकडाउन लगा दे या फिर लोगों पर रोक लगा दे, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दे। मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कंडीशन जब खराब होता है तो पूरे देश का खराब हो जाता है, कहीं कुछ कम रहता है कहीं कुछ अधिक रहता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट मतलब लॉकडाउन लगता है या फिर कोई रोक लगता है, कोई नियम कानून आता तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और पब्लिक सेफ रहती है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक स्टेट धीरे धीरे लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो इस हिसाब से यही लग रहा है कि आपका CHSL जो है आसानी से निकल जाएगा, अगर आ जाता है नोटिस तो। अगर नहीं आता है तो फिर मान लीजिए कि फिर पोस्टपोन होना है। और अगर हम CGL की बात करें तो CGL में थोड़ा सा भी लंबा टाइम है, वो 13 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक होने वाला है। तो हो सकता है कि वो पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि जैसा कि देखिए आप सिचुएशन थोड़ा थोड़ा मतलब कि बिगड़ते जा रहा है, ख़राब होते जा रहा है, एक एक स्टेट लॉकडाउन लगा रहे हैं। वही मैं फिर कहूँगा, अगर सेंट्रल से मतलब डायरेक्टली कोई डिसीजन आता कि हम लॉकडाउन लगाएंगे या फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, एग्ज़ाम्स चलेंगे, तो एक कंफर्मेशन मिल जाता है कैंडिडेट्स को कि हाँ भी सभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अब कहीं कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेने वाली या फिर नहीं एक्शन लेगी या नहीं, या फिर एग्ज़ाम्स भी कराएंगे नहीं, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से मैं यही कहूँगा अभी आप लोग केवल प्रिपरेशन करें, भले ही पोस्टपोन हो चाहे ना हो, अगर प्रिपरेशन किए रहेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, किसी दूसरे के काम नहीं आने वाला है। और अगर अभी से अपने मन में आप बना लेते हैं कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं होंगे, और अगर बाई चांस टाइम पे एग्ज़ाम हो गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। और अगर हमें MTS की बात करें फ्रेंड्स, तो MTS का भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर सिचुएशन नॉर्मल रहते हैं, अगर थर्ड वेव बढ़ता नहीं है, जबकि थर्ड वेव तो आपको मालूम है कि आ ही चुका है बहुत पहले का, 4 जुलाई को ही उसके इंडिया में एंट्री हो चुकी है, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो अगर नहीं बढ़ता है थर्ड वेव मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से, यानी कि फिर से लॉकडाउन नहीं लगाने पड़ते हैं पूरे कंट्री में या फिर पूरे स्टेट वाइज ऑल स्टेट्स में, तो फिर क्या हो सकता है कि आपका जो MTS का एग्ज़ाम है वो भी सितंबर में हो सकता है अगस्त के लास्ट वीक में ही स्टार्ट कर दिया जाए, 25 अगस्त से ही, या फिर सितंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो फिर एग्ज़ाम होना ही होना है। और मुझे लगता है MTS को इसी वजह से रोका गया है, क्योंकि MTS भी ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका था और बाकी एग्ज़ाम भी SSC के शेड्यूल हो चुके थे। तो नियम यही होता है कि जो एग्ज़ाम्स पहले शेड्यूल हो चुके थे उन्हें पहले करा लिया जाए। बाकी जिन एग्ज़ाम्स के डेट्स के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है तो वो अभी नहीं हो पाएंगे, पहले शेड्यूल जो हो चुके थे उन्हीं को कराए जाएंगे। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उनके बाद फिर नए एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, जैसे रेलवे ग्रुप D बचा हुआ है और DRDO MTS बचा हुआ, और भी कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं जो अभी तक जिनका डेट शीट तक नहीं आया है। तो ये सब एग्ज़ाम जो है इनके बाद ही हो पाएंगे, यानी कि MTS कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले ही होगा इन सब से। और सबसे पहले तो आपका CHSL ही, अगर आज एक कल में आ जाता है और एडमिट कार्ड स्टेटस तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे पोस्टपोनमेंट के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।